नमस्कार मित्रों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़। आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस वीडियो का शीर्षक रहेगा रक्षाबंधन। मित्रों, बहुत से लोगों को ये ज्ञात नहीं होगा कि रक्षाबंधन का त्यौहार कितना पुराना है और कब से मनाया जाता है। मित्रों, राजा भक्त प्रहलाद के पौत्र का नाम था राजा बलि। जब दुनिया में दानवीरों का नाम आता है तो उन दानवीरों में अग्रणी नाम राजा बलि का भी होता है। मित्रों, सभी को ये बात अवगत होगी कि एक बार राजा बलि ने दान देने की घोषणा की। उसी समय भगवान विष्णु वामन का रूप बनाकर राजा बलि से कहने लगे कि हे राजा बलि, मुझे 3 पैग जमीन चाहिए। राजा बलि के जो दैत्य गुरु थे शुक्राचार्य जी महाराज समझ गए कि भगवान विष्णु हैं और बावन का भेष बनाकर हमारे शिष्य को छलने आए हुए हैं। शुक्राचार्य ने राजा बलि को मना भी किया कि ये भगवान विष्णु हैं बावन भेष में और तुम्हें ये छलने आए हुए हैं। लेकिन राजा बलि ने कहा कि महाराज, एक बार जब मैंने दान देने की ठान ली तो मैं दान अवश्य दूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो। इधर मित्रों, राजा बलि ने दान देने के लिए त्रिवाचा भर दिया। उधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जानते थे कि भगवान विष्णु बहुत बड़ा छल करने वाले हैं, इसलिए कमंडल में जाकर कमंडल की टोंटी वाले मुख पर बैठ गए और संकल्प करने के लिए जैसे ही राजा बलि ने हाथ बढ़ाया तो उस टोंटी से पानी नहीं निकल रहा था। 52 रूप बनाए हुए भगवान विष्णु समझ गए कि ये राजा बलि के दैत्य गुरु शुक्राचार्य का कार्य है। उन्होंने कहा, एक सीख दो, मुझे लगता है कोई कचड़ा फंस गया। और उस टोंटी में जब सीख डाली तो राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आँख फूट गई और शुक्राचार्य बाहर हो गए। मित्रों, राजा बलि ने 3 पैग जमीन देने के लिए संकल्प उठा लिया। इधर भगवान ने अपना बहुत विशाल रूप बना लिया। इतना विशाल रूप भगवान ने बनाया कि एक कदम में ही सारा आकाश मंडल नाप दिया, दूसरे कदम में पूरा भूमंडल नाप दिया और कहने लगे कि राजा बलि, तुमने 3 कदम ज़मीन देने के लिए मुझसे कहा है, तीसरा पैर अब मैं कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने कहा, महाराज, आपने एक पैर से आकाश मंडल नाप लिया, दूसरे पैर से आपने भूमंडल नाप लिया, लेकिन अब तीसरा पैर मेरे सर पे रख दो। इधर भगवान विष्णु ने पैर तो नहीं रखा, लेकिन राजा बलि को बंधक बना लिया। बोले कि तुम त्रिवाचा हार चुके हो। इधर जब भक्त प्रहलाद को पता लगा कि हमारे स्वामी भगवान श्री हरि ने, भगवान विष्णु ने हमारे पौत्र को बंधक बना लिया है, तो वो भी तुरंत दौड़े चले आए और भगवान श्री हरि से कहने लगे कि हे प्रभु, ये हमारा पौत्र है, इससे दुस्साहस हो गया, ये आपकी महिमा को नहीं जानता था, आप इसके अपराध को क्षमा कर दें। मित्रों, भगवान विष्णु बहुत खुश हुए और बोले, प्रहलाद, इससे कोई अपराध नहीं हुआ है, हम तो सिर्फ तुम्हारे इस पौत्र की परीक्षा ले रहे थे, ये वाकई दानवीर है। और भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और राजा बलि से कहा कि हे दानवीर राजा बलि, मैंने मांगा वो तुमने दिया, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहते हो वो मुझसे मांग लो। राजा बलि ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु की प्रार्थना की। बोला कि प्रभु, मैं एक ही बात चाहता हूँ कि मेरी सुबह जब आँख खुले तो आप हमारे गेट पर पहरेदार हो और हमेशा आप हमारे राज्य की रक्षा करें। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसे ये वरदान दे दिया और स्वयं पाताल लोक में जाकर राजा बलि के राज्य की रक्षा करने लगे और पहरेदार बन गए। इधर माता लक्ष्मी बहुत परेशान थीं कि भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में नहीं थे, वैकुंठ धाम खाली था, कि आखिर मेरे स्वामी कहाँ चले गए। माता लक्ष्मी को ज़्यादा परेशान देखकर नारद जी ने आकर माता लक्ष्मी को बताया कि आपके प्रभु
राजा बलि से अपना त्रिवाचा हार चुके हैं, इसलिए वो राजा बलि के यहाँ चौकीदारी करते हैं। इधर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास गई और राजा बलि की कलाई में राखी बांधी और अपना भाई बना लिया। और राजा बलि ने कहा कि बहन, इस राखी के बदले मैं तुम्हें क्या दूं? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि भैया, अगर आप कुछ मुझे देना चाहते हो तो मेरे सुहाग को मुझे वापस कर दो। इस प्रकार मित्रों, राजा बलि ने भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी को दे दिया। यहीं से इस राखी का त्यौहार हमारे सनातन धर्म में मनाया जाता है। सनातन धर्म में जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं उनका कोई न कोई कारण अवश्य होता है। ये वीडियो हमने इसलिए बनाया कि कल को हमारे बच्चों से अगर पूछा जाए परीक्षा में कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, तो कम से कम बच्चे इस वीडियो को देखकर एक निबंध तो लिख देंगे कि हाँ, रक्षाबंधन इस कारण से मनाया जाता है। अच्छा मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और वाणी को विराम देने से पहले बोल भगवान भोलेनाथ की जय, बोल मैया पार्वती जी की जय।